चारि प्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, बोले चंद्रा प्रभु भगवान की जय, बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत गिरि महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की कीर्तना सफेद शिखर की प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में पीतमपुरा पुष्पांजलि भगवान महावीर स्वामी के मिलाने बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और हम सभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है, मना रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के जिसे गौतम वर्धन आदि ने उसको जीला सुवर्ण किया और वही वाणी आज गुणवाणी के रूप में उपस्थित है। अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया आचार्य समर्थ भद्र स्वामी एक महान आचार्य हुए, तार्किक आचार्य हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथ जो है हम सभी के लिए प्रदान किए। चाहे रत्नकंठ श्राद्धाचार्य हो, चाहे आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र हो, व्रत स्वयंभू स्तोत्र, हस्तदत्ते समास आदि अनेक ग्रंथ हैं। वह सहसा किसी बात को स्वीकार नहीं करते। वह आगम न्याय अध्यात्म अनेक जो है कसौटियों में उसको कसते हैं, परखते हैं, तब जाके उसे वह स्वीकार करते हैं। यहाँ आत्ममीमांसा का जो ग्रंथ का जो मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं देवागम नवोयान, बोले भगवान का समोषण लगा हुआ है और समोषण तो समोषण होता है, दिव्य समोषण, भव्य समोषण होता है, विशाल समोषण होता है।
और समोसे में अनेक प्रकार की जो है व्यवस्थाएं होती हैं और उस समोसे में जो है भगवान अर्घक 3 कटनी के ऊपर कमल को सिंहासन और सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अर्घ कटी जहाँ पर 12 सवाएं लगी हुई हैं और वहाँ पर अनेक देवता लोग आ रहे हैं, देवियां आ रही हैं, चक्रवर्ती आदि जो राजा महाराजा भी आ रहे हैं, सभी वैभव संपन्न पूरे देवागम न हो गया। देवों का जो यहाँ पर आगमन हो रहा है। पवनवासी वासी आदि देव आ रहे हैं। आकाश मार्ग से आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं और अनेक देव आ रहे हैं। चामरादि विभूतियां आपकी जो है समोसन में जो देवता लोग हैं वह चमर ढो रहे हैं, चमर ढुला रहे हैं और एक नहीं 2 नहीं, अभी तो 64 चरण जो है 64 चमर ढुला रहे हैं। कोई चक्र लगा रहा है, चमर कर रहा है और देवता लोग आ रहे हैं, आपके समोसे में आ रहे हैं, देवियां आ रही हैं, चक्रवर्ती आदि राजा महाराजा आ रहे हैं, आपके लिए चमर आए हैं, आपके लिए अनेक प्रकार की विभूतियां संपन्न हैं। मायावीषु ऐसा जो है कारक जो है और कोई भी जो है मायावी कुछ कर सकते। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं और उस 8 अंग में एक अमूढ़ दृष्टि अंग भी होता है। अमूढ़ दृष्टि और उस अमूढ़ दृष्टि अंग में जो कौन प्रसिद्ध हुआ है? अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? देखा जोर से बोलो। रेवती रानी। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है। वह मूल रूप से मूढ़ताओं से रहते हैं। वह किसी भी मूढ़ताओं में नहीं फंसते। हम तो जो है अनेक प्रकार की मूढ़ताओं में फंस जाते हैं। किसी तुरंत जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, जैसा उसने कहा वैसा करना प्रारंभ कर देते। अपनी इस जो है बुद्धि का, अपने जो है ज्ञान विवेक का हम उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन रेवती रानी वैसी नहीं थी। रेवती रानी वैसी नहीं थी कि वह कोई भी बात स्वीकार कर ले। वह उसका श्रद्धान, अटूट श्रद्धा का मजबूत श्रद्धा
जो परख थी। परीक्षा के लिए आए और उन्होंने जो है विद्याधर थे, माया से उन्होंने जो है क्या किया, रुद्र का रूप धारण कर लिया और उनसे कहा, राजा आदि सब उनके पास गए, रानी से भी कहा तुम भी जाओ, बोले नहीं, एक कोई माया भी है। क्यों? बोले क्या रुद्र 11 होते हैं, वो रुद्र हो चुके, ये 12 रुद्र कैसे आ गए? नारायण आदि का रूप दिखाया, लेकिन राजा आदि सभी गए, लेकिन वो नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये भी कोई माया है, क्योंकि नारायण 9 होते हैं और वो 9 ही पूरे हो चुके, तो 10वां कहां से आ गया? चक्रवर्ती आदि का वैभव आदि दिखाया, जो चक्रवर्ती आए, चलो उनके पास चलो, सब गए लेकिन बोले क्यों? बोले चक्रवर्ती जो है 12 होते हैं और 12 चक्रवर्ती हो चुके, ये 13वां का से यहाँ तक कि जो है माया से जो है सम्मोहन भी बना दिया, सम्मोहन दिखा दिया। बोले ये तो भगवान का सम्मोहन है, इसमें यहाँ तो चलो, तो भगवान को मानते हो, सम्मोहन है, चलो। बोले सम्मोहन जो होता है वो तीर्थंकर भगवान का होता है, सम्मोहन जो है तीर्थंकर भगवान का होता है, और सब तीर्थंकर 24 हो चुके हैं, पर 25वां तीर्थंकर कैसे आया? 25 तीर्थंकर क्यों? कोई कितना भी तुमसे कुछ कहे, बोले नहीं, 24 तीर्थंकर ही होते और वो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब जो है वो सम्मोहन का मुमकिन नहीं, सम्मोहन वाला ये जरूर कोई जो है आया, और वो नहीं, तब जाके तो वही अपने जो वह क्षुल्लक के जो भेष में थे, उस क्षुल्लक के भेष में आते हैं, और जैसे वो क्षुल्लक के भेष में आते हैं तो वह तुरंत वह रानी आती है, और उनकी यथा जो होती है, उनका सम्मान है, उनका आदर सत्कार है, वह उनका करती है, उनके आहार पानी आदि जो भी व्यवस्था है। तो ये जो है उसकी जो है अमोघ दृष्टि, कि कोई कितना भी जो है वैभव, कितना भी कुछ दिखाए, चमत्कार दिखाए, लेकिन वो है उसमें। तो इसी प्रकार आचार्य समर्थ भद्र स्वामी बोल रहे हैं कि आपका सम्मोहन है, आपकी विभूति है, आपके पास देव आ रहे हैं, आपके यहाँ चक्रवर्ती आदि कभी आ रहे हैं, इतना सब वैभव दिखा रहे हैं, चमन आदि विभूति आदि है, एक तो कोई भी माया भी आदि कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं आपको जो है नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। बोले यदि मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो छवि है वो वितरागी है। क्या है? आपकी जो छवि है वो वितरागी है, आप जो है पद है आपका वो अरहंत पद है, आपने जो है कार्तिया कर्मों को जो है नष्ट कर दिया है,
उत्कृष्ट आदि को प्राप्त कर लिया है, आपने जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि को जो है प्राप्त कर लिया। आप अनंत गुणों के जो है प्रधान स्वामी हैं। आपने जो है परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। आत्म तत्व को जानने वाला जो है ऐसे उस परम विरागी सर्वज्ञ जैसी ऐसे उस विशेष पद को प्राप्त किया है, विशेष अवस्था को प्राप्त किया है। इसलिए जो है आपको नमस्कार कर रहे हैं। अभी सुख की बात कर रहे थे कि सुख हमें जीवन में प्राप्त कहते हैं। जो है चार चीज होती है। एक सुख होता है, एक जो है मजाक होता है। तीन चीज होती है, एक सुख होता है, एक मजाक होता है और एक आनंद होता है। सुख जो होता है वह शरीर को होता है, मजा जो है वह मन को आता है और जो आनंद है वह आनंद आत्मा को आता है, आत्मा को। बोले जो आपके लिए जो है सुख का अनुभव हो रहा है, सुख भी जो है यानी दो प्रकार का सुख होता है। एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। संसारी प्राणियों के लिए जो प्राप्त हो रहा है वो इंद्रिय सुख, और वह इंद्रिय सुख जो है शरीर, चाहे वो स्पर्श जन हो, चाहे वो रसना जन हो, चाहे वो घ्राण जन हो, चाहे वो चक्षु जन हो, चाहे वो कर्ण जन हो। तो पांच हमारे यहाँ इंद्रिय बताइए और पांच इंद्रियों के जो है अलग अलग जो है विषय बसाए। और विषयों के माध्यम से जो है जो भी हम विषयों की सामग्री हम जिनकी इच्छा करते हैं वह एक वस्तु हमें प्राप्त होने पर हमें सुख महसूस होता है। और स्पर्श जो वस्तुएं जो उनके विषय हैं, चाहे हल्का हो, चाहे भारी हो, चाहे कड़ा हो, चाहे नरम हो, चाहे रूखा हो, चाहे चिकना हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, कोई भी विषय जो आपकी इच्छा का विषय है, मन पसंद विषय है और वो विषय आपके प्राप्त हो जाता है, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है तो आप उसको सुख महसूस करते। ध्यान रखिए वो इंद्रिय जो सुख है वह कोई शाश्वत सुख नहीं है, क्षणिक है। एक कुछ क्षण के लिए आपको वह सुख महसूस होता है, बाद में वही दुख रूप में महसूस होता है। रसना जो वस्तु है जो हमें पसंद है हम उसकी इच्छा करते हैं और यदि वो वस्तु मिल जाती है तो वही वस्तु हमारे लिए है
सुख का आधार, लेकिन वह भी छड़े। बोले घाटी उतरे माटी। बोले जब तक हमारे मुख में वो वस्तु है तब तक हमें उसका स्वाद आता है, और जैसे ही जो है मुख से अंदर गया, गले से कंठ से नीचे उतरा हुए माटी का रूप, मल का रूप हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की चक्षुरुद्री कर्णी, ये सभी जो विषय हैं हमारे अनुकूल होने पर अथवा सुख प्रतीत होती है, उस पर हमें जो है सुख का हम सुखी हो जाते, और ना मिलने पर वह दुखी। वह शरीर के माध्यम से हम शरीर को, दूसरा जो है मजा मन को आता है, जो मन के मुताबिक जो है काम होता है। आपका मन किया हमें जो है मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, और आप जो है मंदिर में आ गए, भगवान की दर्शन आदि कर लिए, आज तो हमें क्या हो गया, मजा आ गया, बहुत मजा आया। लोगों को क्या है, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान का अभिषेक कर लिया, भगवान का अभिषेक देख लिया, भगवान की पूजा आदि कर ली, जाप आदि पाठ आदि जो भी आपकी इच्छा थी वो कर लिया, मन संतुष्ट हो गया, मन को मजा आ गया, मजा आ गया, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और एक जो है मन कर रहा था लेकिन आपने वो काम नहीं कर पाया, मन जो आपका कर रहा था लेकिन आपने नहीं किया, तो मन फिर वो मजा नहीं आता, मन जो है दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है। मन की बता इससे जो है आत्मा, इसे आनंद आता है, इसे आनंद आता है, उस आनंद से ही जो परम आनंद की आपने जो है व्रत नियम संयम को धारण कर लिया, व्रत नियम संयम को धारण कर लिया, आपने अनुव्रतों को धारण कर लिया, आपने जो है महाव्रतों को धारण कर लिया, आपने जो है ऋषि आदि पद को जो है धारण कर लिया, और ऐसी अवस्था में जो है आनंद याद में जो है निर्गंत अवस्था को धारण कर लेते हैं, और निर्गंत अवस्था को धारण करके जो है अशुभ से जो है हट करके जो है शुभ में आ जाते हैं, और शुभ के माध्यम से जो है शुद्ध में पहुंच जाते हैं, और जब शुद्ध में पहुंचते हैं तो उन्हें आत्मा का आनंद आता है, और आत्मा का आनंद, आत्मा का उनको अनुभव, वो आत्मा के स्वरूप में जो है लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, और आत्मा के स्वरूप में जो है लीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने मन वचन और अपने काय को भी जो है
वह स्थिर कर देती है। और वह उस समय जो आनंद आता है वो अकथनीय आनंद, उसको कहा नहीं जा सकता है। उसको तो जो है वो स्वाद अनुभव होता है, उसे वो स्वयं ही जो है उसका अनुभव से उसको बताया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए प्रधान जी यदि आपसे कहा जाए ये बोल के बताइए रसगुल्ला कैसा होता है, रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है। बहुत अच्छी है, रसगुल्ला मीठा होता है। अब वो मीठा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है? अब क्या आपने कोई कहेगा कि शक्कर जैसा होता है, कोई गुड़ जैसा होता है, या नमक जैसा होता है, या अमृत जैसा होता है, क्या है? अंत में कहा जाएगा कि भैया आप जो है क्या करो, खाकर देखो। क्या करो? जब खाकर देखोगे तो अपने आप स्वाद आ जाएगा। वैसे आपको जो स्वाद हम जो कथन करेंगे वो पूर्णता हम नहीं कर पाएंगे, ना आप उसको समझ पाओगे। अंत में यही कहा जाएगा कि आप उसको जो है लड्डू लड्डू बोलते मुख न चखे स्वाद, पानी पानी बोलते मिटती नहीं है प्यास। तो लड्डू लड्डू खाओगे तो उससे आपको स्वाद नहीं आएगा। लड्डू जब खाओगे तब स्वाद आएगा, बिना खाए आपको स्वाद आने वाला नहीं है। बिना पानी को पिए आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो उसी प्रकार जो बोले जो आनंद आएगा जब हम आत्मस्थ होंगे, आत्मा में लीन होंगे और वह निर्विकल्प रूप में होंगे और वह मुनि अवस्था में हो पाएगा। जब मुनि अवस्था होते हैं तभी हम जो है हो पाते हैं, तभी पूर्ण रूप से वह ध्यान में हम जा पाते हैं, तभी जो है वहाँ परम जो है आनंद आत्मानंद उस आनंद। और उसी आनंद में जब साधक जो है लीन हो जाता है, इतना भी हो जाता है, इतना भी हो जाता है कि वह तीव्र विशुद्धि बढ़ाता है, इतने वह पवित्र परिणाम करता है कि वहां पर जो है उसकी जो है कर्मों की जो है निर्जरा आदि होना वह प्रारंभ हो जाती है। तो वहां पर जो है वह जो है जब पूर्ण शुद्ध विशुद्धि होती है तो वह छपक श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ विशुद्धि में थोड़ा बहुत भी अंतर है तो फिर वह उपसम श्रेणी वह चढ़ता है। और जैसी जैसी बढ़ जाती है वह वैसे वैसे चढ़ जाती। जैसे जैसे परिणाम को जिसने उपशम किया, कसायों को उपशम किया, जैसे उत्कृष्ट करता जाता है वैसे वैसे वह ऊपर चलता जाता है, उसके गुणस्थान बढ़ते जाते हैं, वैसे उसको जो विशुद्धि आदि बनता है। उपशम वाला जो है ज्ञान में गुणस्थान तक पहुंच जाता है और वहाँ एक अंतर मुहूर्त तक वहाँ रहता है। या तो वहाँ से जो है उसको भाव क्षय हो जाता है या काल क्षय हो जाता है।
भाव क्षय हुआ तो वही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वही, और काल क्षय हुआ तो नीचे गिर जाता है। और वही जो है यदि कोई व्यक्ति शुद्धि तीव्र कर्मों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है तो वही जो है इसलिए 10वें से 11वें 12वें में सिद्धि बढ़े चला, और 12वें में उत्कृष्ट ध्यान उसकी साधना करता है, तपस्या करता है। अग्नि विष्णु माता की उसी समय जो है चारों कार्य कर्मों को नष्ट करते हुए उस परम पद अरहंत पद को प्राप्त कहा। परम जो है आनंद के सुफल जो है अनंत सुख, अब वह जो है सुख जो है अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। वह अनंत सुख कौन सा सुख है? अब वह अतीन्द्रिय वाला सुख प्राप्त होता है, फिर वो इंद्रिय वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख, जहाँ पर वह शाश्वत सुख, जहाँ पर सुख ही सुख है वहाँ पर फिर दुख का कोई नाम निशान ही नहीं। ऐसी वह परम सुख को प्राप्त, और जो परम सुख को प्राप्त लेता तो फिर वो अनंत समय तक वह उस सुख में जो है लीन रहता है। ऐसा वह सुख वह इंद्रिय सुख नहीं अतीन्द्रिय सुख को हमें पाना है, और जो उसको पा लेता है वही परमात्मा बन जाता है। उसकी फिर आत्मा वह फिर श्रेष्ठ जो है वह सामान्य आत्मा नहीं, सामान्य बहिरात्मा आदि आत्मा है जो बहर में घूम रहती है, संसार होती, वहां से उठकर अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बन जाती है। यह मनुष्य जीवन मिला है तो हमें जो है केवल बहिरात्मा में बने रहने के लिए नहीं मिला है, संसार में भटकने के लिए नहीं मिला है, इंद्रिय सुख आदि को नहीं मिला है, अभी तो अतीन्द्रिय सुख को मिला है, परम आनंद रानी को मिला है। और ये हमने ऐसा कर लिया तो ये हमारा जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। हमें प्रभु दर्शन, प्रभु के ज्ञान से यही हमें जो है उपलब्धि प्राप्त होती है, गुरुओं के माध्यम से, यही निर्वाणी के माध्यम से यही उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, और यह उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन शेष हो जाता है, महान हो जाता है। हम सभी उस महानता की ओर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन की उपलब्धि को, अपनी सिद्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।